बोल बेटा। सर 7th क्वेश्चन में आया। लॉग वाले क्वेश्चन बोलो जिसमें डाउट है। एक क्वेश्चन बोलो कोई भी, मैं एक सॉल्व करके देता हूँ। बोलो। सर आपको व्हाट्सएप पे भेजा है। भेजेगा बेटा? यस सर। ओके। ओके, कौन सा वाला बोलो बेटा उसमें से? सर वो लॉग वाले में डाउट है, तो कोई भी बता दो। ओके, ये देख बेटा, क्वेश्चन है लॉग ऑफ 101 टू द बेस ई है, बराबर है। और गिवन क्या है बेटा हमें? गिवन है लॉग ऑफ 10 टू द बेस ई की वैल्यू गिवन है बेटा 2.3026। अब मुझे बोल बेटा, अपन इसकी पहली प्रोसीजर क्या करते हैं? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, बराबर है। तो एफ यस ऑफ सर। एक्स इज इक्वल टू, ये बन गया तेरा एक्स, तो बन जाएगा बेटा लॉग एक्स टू द बेस ई। आता समझा बेटा? यस सर। अब मुझे बोल बेटा, इसे कैसे लिखेगा? प्रॉपर्टी अपने पास क्या है? लॉग एक्स अपॉन लॉग ई, बराबर है। यस सर। अब मुझे बोल बेटा, इसे डिफरेंशिएट कर। डिफरेंशिएट करने के बाद क्या होगा? लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन बेटा, 1/x। और लॉग ई कांस्टेंट टर्म है, तो 1 अपॉन लॉग ई को बाहर निकालो, 1 अपॉन एक्स। यहाँ तक समझा बेटा? यस सर। एक्स की वैल्यू कितनी बेटा? 101। तो हमें इसे a प्लस एच के फॉर्म में लिखना है, तो हम इसे 100+1 लिखेंगे, बराबर है। यस सर। a की वैल्यू मिल गई 100 और h इज इक्वल टू मिल गया बेटा 1। समझा यहाँ तक? यस सर। अब इसके बाद क्या करते बेटा, अपन f ऑफ a की वैल्यू निकालते, बराबर है। यस सर। f ऑफ a इज इक्वल टू लॉग ऑफ 100, बराबर है, टू द यस बेस सर। e। इसे कैसे लिखेगा बेटा? बोल। लॉग ऑफ 100 मतलब किसका स्क्वायर है बेटा? 10 10 का। का स्क्वायर। जो पावर में टर्म है वो सामने आएगी बेटा। यस इसका सर। सॉल्यूशन मिल गया 2 टाइम्स लॉग ऑफ 10 टू द बेस e। हैप्पी विद दिस बेटा? यस सर। नेक्स्ट एफ डैश ऑफ ए निकालना बेटा, तो एफ डैश ऑफ ए क्या होगा? 1 अपॉन लॉग ऑफ ई टू द बेस कितना बेटा? 10, बराबर है, यस सर। इंटू 1 अपॉन एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी बेटा? ए। हमें एफ डैश ऑफ ए निकाल रहे, तो 100। यहाँ तक समझ में आया? अब यस इसे सर। अगर जब रेसिप्रोकल करेगा तो ये हो जाएगा बेटा लॉग ऑफ 10 टू द बेस ई इंटू 1 अपॉन 100। हमारा अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला क्या है बेटा? एफ ऑफ ए प्लस एच is approximately equal to f of a plus h into f dash of a। f of a की वैल्यू कितनी बेटा? 2 टाइम्स log of 10 to the base e प्लस h की वैल्यू कितनी बेटा? 1 प्लस log of 10 to the base e into 1 upon 100। यहाँ तक समझा बेटा? यस सर। क्या कॉमन निकलेगा बेटा? लॉग ई। log of 10 to the base e approximately equal to log of 10 to the base e अगर है तो उसे क्या करेगा बेटा? 2 प्लस 1 अपॉन 100, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर बेटा, क्या होगा? 102, तो 201 हो जाएगा वो, बराबर है, यस सर। 100। इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर बेटा, कितनी? 2.3026 इंटू 201 अपॉन 100। इसे कैलकुलेट कर बेटा, तुझे अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगी। ओके सर। और किसी सर 7th क्वेश्चन। लॉग वाला ही ना बेटा वो? यस सर। तो 1016 है, बराबर। यस सर। तो 1016 को क्या लिखेगी बेटा तुम? 1000 प्लस 16 ना। बाकी की सेम प्रोसीजर फॉलो करना। नाइन्थ वाला एग्जांपल बोल बेटा, क्या एग्जांपल बोल बेटा? सर cos 60 डिग्री into 30 मिनट्स 60 डिग्री इंटू 30 into। मिनट्स। पता है यस बेटा सर। कल ही मैंने सर इसे वो हाफ लास्ट डिग्री में सॉल्यूशन कन्वर्ट में आ किया रहा था। था।
तो इसे क्या लिखेगा बेटा 60 प्लस हाफ। Yes, sir. तो मुझे बोल बेटा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा cos x। Yes, इसका sir. डिफरेंशिएशन बोल बेटा Minus sin x. माइनस साइन एक्स। मुझे बोल बेटा ये बन गया तेरा a, ये बन गया तेरा h। तो एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा हाफ। Yes, और sir. एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू माइनस साइन 30 डिग्री बराबर है फॉर्मूला इसका। Sir, sir 60 degree होगा ना? हाँ 60 डिग्री। नेक्स्ट इसके बाद एफ ऑफ ए प्लस एच का अप्रोक्सीमेशन फार्मूला क्या बेटा एफ ऑफ ए प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए बराबर है बेटा Yes, sir. अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी बेटा हाफ प्लस एच की वैल्यू कितनी बेटा हाफ डिग्री इंटू एफ डैश ऑफ ए माइनस साइन 60 डिग्री बराबर है। Yes, sir. जो वैल्यू गिवन है वो सब्स्टिट्यूट कर यहाँ पे बाकी क्या 1 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे डाल और साइन 60 की यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट सीखने वाले बच्चों आज रेट ऑफ चेंज और एंगल ऑफ इंटरसेक्शन सीखने वाले। सबने हेडिंग डाली है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स ठीक है। द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या रहता है बच्चों एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। सपोज ये एक कर्व है, सपोज मैंने इसे सर्कल ले ली ठीक है और एक कर्व है सपोज वो पैराबोला है। अब मुझे बोलो बच्चों मैं जो इसकी टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ सर्कल की जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे दोनों ये उसकी टेंजेंट है ठीक है। वैसे ही कर्व फर्स्ट की वैसे ही मैं सेकंड कर्व की टेंजेंट निकाल सकता हूँ। ये हो गई सेकंड कर्व की टेंजेंट। अब मुझे बोलो बच्चों दोनों कर्व के बीच में का हमें क्या मिल जाएगा बच्चों एंगल। क्या मिल जाएगा एंगल। अब आप सबको मालूम है हम एंगल कैसे निकालेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला है। अगर आप सबको स्ट्रेट लाइन याद है तो क्या बच्चों फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल्स टू बोलो tan थीटा इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 बराबर है m1 Yes, sir. प्लस m2 अपॉन 1 माइनस m1 इंटू m। व्हाट इज m1 m1 इज द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट कर्व at x1 comma y1 or what is m2 m2 is derivative of second curve at p1 point x2 comma y2 remember this। तो ये हो गया एंगल बिटवीन एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स मतलब दो कर्व जो दिए उसके बीच में का एंगल रिमेंबर दिस। तो इसमें एक रिमार्क बोल के लिख के रखना है सबने रिमार्क है। अगर आपको वर्ड आता है कहीं पे ऑर्थोगोनल क्या वर्ड आता है ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मतलब एक चीज याद रखनी सबने थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल्स टू कितना बच्चों 90 डिग्री। तो ही उसे क्या बोलेंगे अपन ऑर्थोगोनली रिमेंबर दिस। तो कर्व आर इंटरसेक्शन ईच अदर ऑर्थोगोनली रिमेंबर दिस। इसमें किसी को कुछ डाउट ऑर्थोगोनली में तो ये नोट डाउन कर लेना सबने। चलो फास्ट ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट और ये वाला रिमार्क भी लिख के रखना। चलो फास्ट आपको उस डायग्राम में ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा होगा तो ऐसी डायग्राम निकाल लो बेटा कुछ दिक्कत वाली बात। ये एक कर्व है और ये वाला एक कर्व
ठीक है, मुझे बोल बेटा इसकी टेंजेंट कैसे रहेगी? बराबर है। नेक्स्ट वाला कैसे रहेगा? ऐसे, बराबर है। तो वो Yes. परपेंडिकुलर, वो परपेंडिकुलर है कि नहीं वो हमें मालूम नहीं, तो उन दोनों के बीच में का एंगल नहीं। समझ में आया? Yes. Correct. चलो क्वेश्चन लिखना है सबने। स्टार्ट। द एंगल बिटवीन, क्वेश्चन है द एंगल बिटवीन द एंगल बिटवीन द tangents the tangents to the curve y square is equals to 2ax at the points at the points where x is equals to a by 2 is, फर्स्ट ऑप्शन है पाई बाय 6, ऑप्शन बी है पाई बाय 4, ऑप्शन सी है पाई बाय 3, ऑप्शन डी है पाई बाय 2। अब आप सोच रहे होगे कि सर ये यहाँ पे तो कैसे निकालेगा एंगल बिटवीन टेंजेंट्स वेयर द पॉइंट, सपोज ये कर्व है आपको गिवन y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ax, तो इसकी डायग्राम फॉर एग्जांपल ये हमें पैराबोला दिख रहा है तो इसकी डायग्राम ऐसे निकालो। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे x के, एट x इज इक्वल्स टू एट x इज इक्वल्स टू a बाय 2। अब मुझे बोलो बच्चों एट x की वैल्यू मालूम है लेकिन y की वैल्यू मालूम है कि हमें नहीं, तो हमें y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालोगे बच्चों? y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ax, x की वैल्यू कितनी बच्चों a बाय 2, तो 2 गेट कैंसल, तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, तो y का पॉइंट क्या मिलेगा बच्चों? प्लस और माइनस है। हैप्पी विद दिस एवरीवन? अब मुझे बोलो बच्चों हमें दो पॉइंट मिल गए, दो अलग अलग पॉइंट मिल गए। एक मिल गया बच्चों x कॉमा y इज इक्वल्स टू a बाय 2 कॉमा a बाय, और एक मिल गया बच्चों हमें पॉइंट x2 कॉमा y2, वो पॉइंट मिल गया बच्चों हमें a बाय 2 कॉमा माइनस माइनस a ना, और ये a बाय 2 नहीं रहेगा, बस a ओनली। यहाँ तक समझ में आया बच्चों? इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. ओके। अब मुझे बोलो बच्चों हमें क्या निकालना है? टेंजेंट। तो मुझे बोलो बच्चों हमें कर्व क्या गिवन है? y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ax, इसे डिफरेंशिएट करो बच्चों, क्या हो जाएगा? 2y इंटू dy बाई dx इज इक्वल्स टू 2ax का डिफरेंशिएशन कितना होगा बच्चों? 2a। तो मुझे बोलो बच्चों स्लोप इज नथिंग बट व्हाट? dy बाई dx एट गिवन पॉइंट, x1 y, तो वो कितना हो जाएगा बच्चों? 2a अपॉन 2y1, 2 गेट कैंसल, तो a अपॉन y1 की वैल्यू कितनी बच्चों? a, तो m1 मिल गया बच्चों हमें कितना? +1। वैसे ही m2 कितना मिलेगा बच्चों? m2 इज इक्वल्स टू a अपॉन माइनस ए, मतलब m2 मिलेगा बच्चों -, बराबर है। लेकिन ऑब्जर्वेशन करो बच्चों, इन स्लोप का प्रोडक्ट कितना है देखो, m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1। अगर स्लोप का प्रोडक्ट -1 है तो वो क्या रहता है बच्चों? यम लाइन्स आर परपेंडिकुलर, लाइन्स क्या रहेगी बच्चों? परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर है तो एंगल कितना रहेगा बच्चों? थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। 90 मतलब कितना बच्चों? पाई बाय 2 रेडियन। समझ में आया सबको? इतना कॉल है बड़ा समझ, ऑप्शन डी इज योर सॉल्यूशन। समझ में आया Yes, sir. बच्चों? इज क्लियर टू ऑल? चलो नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करना है सर। एग्जांपल नंबर सेकंड है बच्चों, एंगल ऑफ द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन ऑफ
the curve of the curve y is equals to 2 sin square x and y is equals to cos 2x at x is equals to pi by 6 is फर्स्ट एंगल है बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन है पाई बाय 4, ऑप्शन बी है पाई बाय 3, ऑप्शन सी है पाई बाय 2 एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, राइट? सर बी। डी। अब क्या गिवन हमें y इज इक्वल्स टू 2 sin स्क्वायर x बराबर है और y इज इक्वल्स टू cos 2x। डिफरेंशिएट दिस बच्चों, y को डिफरेंशिएशन करो, dy by dx इज इक्वल्स टू 2 एज इट इज। तो sin स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन क्या बच्चों, जो पावर में टर्म है वो सामने आएगी, तो 2 टाइम्स sin x इंटू डेरिवेटिव ऑफ स्टार, तो sin x का डिफरेंशिएशन कितना बच्चों cos x। सिमिलरली y को डिफरेंशिएट करो बच्चों, dy by dx इज इक्वल्स टू cos 2x का डिफरेंशिएशन कितना बच्चों माइनस sin 2x इंटू 2, हमें dy by dx मतलब स्लोप एट कौन से पॉइंट पे निकालना बच्चों, एट पाई बाय 6। सब्स्टिट्यूट करो तो 2 इंटू 2 इंटू साइन पाई बाय 6 इंटू कॉस पाई बाय 6। सिमिलरली m2 इज इक्वल टू कितना बच्चों -2 टाइम्स साइन ऑफ 2 इंटू पाई बाय 6। साइन पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी रहती है बच्चों, साइन पाई बाय 6 1/2 और कॉस पाई बाय 6 √3/2। सेम यहाँ पे m2 इज इक्वल्स टू -2 टाइम्स 1 जा 3 जा, तो साइन पाई बाय 3 कितना रहता है बच्चों √3/2। 2 गेट कैंसल, यहाँ पे 4 गेट कैंसल, तो m1 इज इक्वल्स टू कितना बच्चों √3 और m2 इज इक्वल्स टू -√3। अब हमारे पास फॉर्मूला बच्चों क्या है, फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू √3 प्लस √3 अपॉन 1 माइनस √3 इंटू √3। √3 प्लस √3 कितना होगा बच्चों 2√3 अपॉन 1 माइनस 3, तो 1 माइनस 3 कितना होगा बच्चों 2, तो 2√3 अपॉन -2, 2 गेट कैंसल, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट बच्चों प्लस और माइनस √3। और हमें मालूम है कौन सा एंगल पे वैल्यू √3 रहती है बच्चों, थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब कितना बच्चों पाई बाय 3। कौन सा ऑप्शन है पाई बाय 3, ऑप्शन बी इज योर सॉल्यूशन। चलो नेक्स्ट एग्जांपल सबने ट्राई करना है, एग्जांपल नंबर थर्ड एग्जांपल है द कर्व्स 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर is equals to 72 and x square minus y square is equals to 5 at 3 comma 2 at 3 comma 2। फर्स्ट ऑप्शन है touch each other बी ऑप्शन है कट ऑर्थोगोनली, ऑप्शन सी है इंटरसेक्ट एट 45 डिग्री, ऑप्शन डी है बच्चों इंटरसेक्ट एट 60 डिग्री, राइट? ट्राई करना है।
ज्यांना आलं नाही त्यांच्यासाठी सॉल्व्ह करतो मी. तर बघा एक कर्व काय दिलेला मुलांना आपल्याला 4x² प्लस 9y² इज इक्वल्स टू 72. नेक्स्ट इक्वेशन है x² minus y² is equals to 5. Differentiate this 4 as it is. x² चं डिफरेंशिएशन किती मुलांना 2x प्लस 9 इंटू y² चं डिफरेंशिएशन किती 2y इंटू dy by dx is equals to 0. Next similarly x² चं डिफरेंशिएशन 2x minus y² चं डिफरेंशिएशन 2y इंटू dy by dx is equals to 0. तर इथनं dy by dx ची व्हॅल्यू काय मिळाली म्हणून आपल्याला dy by dx is equals to minus 4x upon 9y आणि इथनं dy by dx ची व्हॅल्यू किती मिळाली म्हणून आपल्याला x upon y. इथपर्यंत आलंय सगळ्यांचं क्या था क्या था बच्चों सबका Yes, sir. गुड. अब स्लोप निकालना बच्चों m1 इज इक्वल्स टू हमें पॉइंट क्या गिवन है बच्चों एट 3,2 एट 3,2 ट्राई करो तो -4 इंटू 3 अपॉन 9 इंटू 2 सेम प्रोसीजर हियर dy by d m2 is equals to dy by dx at 3,2 is equals to x ची व्हॅल्यू किती दिलेली 3 अपॉन 2. नेक्स्ट 2 1 जा 2 2 जा 3 1 जा 3 जा वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों -2/3. ऑब्जर्वेशन करो यहाँ पे m1 की वैल्यू है -2/3 और m2 की वैल्यू बच्चों 3/2. इनका अगर प्रोडक्ट लोगे m1 इंटू m2 तो वो कितना मिलेगा बच्चों -2/3 इंटू 3/2. तो 3 3 गेट कैंसिल 2 2 गेट कैंसिल कितना मिला बच्चों -1. अगर स्लोप का प्रोडक्ट -1 है स्लोप का प्रोडक्ट कितना बच्चों -1 तो क्या रहता है परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर मतलब बकट ऑर्थोगोनली. एग्जांपल है नेक्स्ट रेट ऑफ मेजर के एग्जांपल बाकी थे अपने प्रैक्टिस करने के. तो रेट ऑफ मेजर के एग्जांपल लेंगे. एग्जांपल नंबर फर्स्ट है बच्चों द द रेडियस द रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर राइट सर्कुलर सिलेंडर increase at a constant at a constant rate at a constant rate. Its altitude its altitude is a linear function linear function of the of the radius and and increase three times fast as radius fast as radius when the radius when the radius is 1 centimeter 1 centimeter then the altitude then the altitude is 6 centimeter 6 centimeter when the when the radius is 6 centimeter 6 centimeter the the volume is increasing
increasing at the rate at the rate at the rate 1 centimeter cube per second when the radius is 36 centimeter, then 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 the volume is increasing at the rate of n centimeter cube per second. The value of n by 11 is equal to is equal. आता बघा प्रश्नामध्ये काय काय गिवन आहे, त्याचा यूज कसा करायचा. द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इंक्रीज एट अ कांस्टेंट. इंक्रीज हो रही मतलब डी आर बाई डी टी चेंज हो रही ना, उसमें कुछ तो चेंज हो रहा है ना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. डी आर बाई डी टी उसमें क्या चेंज हो रहा है बच्चों, कांस्टेंट. क्या चेंज हो रहा है, कांस्टेंट. समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक, विच इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नेक्स्ट, इट्स अल्टीट्यूड. प्रॉपरली रीड करो. इट्स अल्टीट्यूड. अल्टीट्यूड मीन्स क्या बच्चों, हाइट. अल्टीट्यूड मीन्स क्या, हाइट ऑफ द फंक्शन of the radius and increase 3 times the fast as radius. बोलो बच्चों क्या हो जाएगा, गिवन क्या है, थिंक अबाउट इट. हाइट d dt equals to 3 times dr by dt. वेरी गुड. ds by dt is equals to 3 times dr by dt. यहाँ तक समझ में आया बच्चों, बघा ना, बरोबर आहे ना. इन्क्रीज काय करते मुलांनो, 3 times फास्ट द रेडियस, काय पण हाइट अल्टीट्यूड. अल्टीट्यूड में जो कुछ चेंज हो रहा है वो 3 टाइम्स से डी आर बाई डी टी. यहाँ तक समझ में आया बच्चों एवरीवन, इसमें किसी को कुछ डाउट, No sir. किसी को भी कुछ डाउट नहीं है. अब इसके बाद क्या करोगे बच्चों, बोलो इसके बाद, बोलो क्या करोगे, और क्या गिवन है देखो, रीड करो. व्हेन द रेडियस, और उन्होंने क्या बोला, इट्स अल्टीट्यूड इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ रेडियस. बोलो अभी इसे कैसे लिखोगे और सॉल्व कैसे करोगे, बोलो मुझे बोलो बच्चों. अगर वो लीनियर फॉर्मेट में कौन है, अल्टीट्यूड इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ रेडियस, मतलब मुझे बोलो बच्चों, यह चीज इक्वल टू व्हाट, ए आर प्लस बी. बराबर है कि नहीं, लीनियर फंक्शन कैसे लिखते हैं ना अपन, बराबर है कि नहीं. इन टर्म्स ऑफ, अगर उन्होंने x बोला होता तो ए एक्स प्लस बी, अगर उन्होंने इन टर्म्स ऑफ r बोला है तो ए आर प्लस बी. यहाँ तक समझ में आया बच्चों एवरीवन. Yes sir. इसे डिफरेंशिएट करो बच्चों, क्या हो जाएगा, dh अपॉन dt इज इक्वल्स टू a टाइम्स dr बाय dt. यहाँ तक समझ में आया बेटा, विच इज आवर इक्वेशन नंबर 3. यहाँ तक समझ में आया, देखो यहाँ तक क्लियर है सबको. Yes sir. नेक्स्ट, इसके बाद क्या करोगे बच्चों, बोलो dh बाई dt की जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो. क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो a इंटू डी आर बाई डी टी इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स डी आर बाई डी टी. यहाँ तक समझ में आया बच्चों, डी आर बाई डी टी गेट कैंसिल, तो a इज इक्वल्स टू कितने मिला बच्चों, 3. हैप्पी विद दिस, यहाँ तक समझ में आया बच्चों, किसी को कुछ डाउट. तो No sir. मुझे बोलो लीनियर इक्वेशन कैसे कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, h इज इक्वल्स टू 3r प्लस बी. बराबर है, बराबर है. नेक्स्ट, अभी यहाँ तक जो इंफॉर्मेशन गिवन थी उससे अपन ने गिवन डेटा निकाल लिया. बराबर है. अब आगे रीड करो बच्चों. व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर, क्या बोला बच्चों उन्होंने, व्हेन, वैसे हाईलाइट दूसरे कलर से करते, व्हेन द radius is 1 centimeter,
देन अल्टीट्यूड इज 6 सेंटीमीटर, मतलब क्या गिवन है बच्चों, इफ r इज इक्वल्स टू 1 देन h इज इक्वल्स टू कितना बच्चों 6। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया बच्चों। Yes, sir. अब मुझे बोलो बच्चों इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो 6 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों 3 प्लस बी, ये 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो बी की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों 3। हैप्पी विद दिस एवरीवन, यहाँ तक समझा क्या। Yes, आप सब्स्टिट्यूट कर दो इसकी वैल्यू यहाँ पे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों h इज इक्वल्स टू 3r प्लस 3, मतलब h इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स इन ब्रैकेट r प्लस 1। हैप्पी विद दिस एवरीवन, यहाँ तक क्लियर है कंसेप्ट। अब इसके बाद हमें बोलो बच्चों क्या गिवन है, उन्होंने क्या बताया आगे, आगे रीड करो आगे। व्हेन द रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, when radius is 6 centimeter, the volume is increasing at the rate of 1 centimeter cube per second। किसका वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, राइट सर्कुलर सिलेंडर का। अब राइट सर्कुलर सिलेंडर मालूम है आप सबको कैसे होता है, ये होगा आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर, बराबर है। उन्होंने क्या बोला कि व्हेन रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, व्हेन r is 6 सेंटीमीटर, देन क्या बोला बच्चों, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, मतलब dv बाय dt, dv बाय dt इज इक्वल्स टू कितना बच्चों 1। यहाँ तक समझ में आया सबको, यहाँ तक समझ में yes, sir. बच्चों। अब मुझे बोलो बच्चों ये गिवन है और क्या गिवन है देखो, और क्या गिवन है, व्हेन द रेडियस इज 30 सेंटीमीटर देन द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ n सेंटीमीटर क्यूब। तो मुझे बोलो पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या रहता है, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों, v इज Square इक्वल square h. पाई r स्क्वायर h, बराबर है। लेकिन Yes, इक्वेशन हमें इन टर्म्स ऑफ वन वेरिएबल, h की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों, h की वैल्यू कितनी गिवन है 3 टाइम्स r प्लस 1, रिप्लेस कर दो वहां पर तो वो हो जाएगा पाई r स्क्वायर इंटू 3 टाइम्स r प्लस 1। यहाँ तक समझ में आया सबको, देखो यहाँ तक क्लियर है सबको। अब ये हो जाएगा कांस्टेंट 3 पाई r क्यूब प्लस r स्क्वायर, यहाँ तक समझा बच्चों। अब इसे डिफरेंशिएट करो तो dv बाई dt क्या हो जाएगा बच्चों, dv बाई dt इज इक्वल्स टू 3 पाई r क्यूब का डिफरेंशिएशन बोलो बच्चों, r क्यूब का डिफरेंशिएशन 3 r स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी प्लस r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बच्चों 2r इंटू डी आर बाई डी टी। अब इसमें से कॉमन क्या निकलेगा बच्चों, dv अपॉन dt इक्वल्स टू 3 पाई इन ब्रैकेट डी आर स्क्वायर प्लस 2r इंटू डी आर बाई डी टी। लेकिन उन्होंने क्या बोला बच्चों, जब रेडियस 6 है, व्हेन r इज इक्वल्स टू 6 देन dv बाई dt कितना बच्चों 1, देन dv बाई dt इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चों, 1 इज इक्वल्स टू 3 पाई इन ब्रैकेट 3 इंटू आर का स्क्वायर तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 इंटू 6 इंटू डी आर बाई डी टी। यहाँ तक समझ में आया बच्चों, यहाँ तक क्लियर है सबको, यहाँ तक क्लियर है क्या देखो। Yes, sir. तो मुझे बोलो बच्चों इनकी एडिशन कितनी हो जाएगी, देखो इन्हें सॉल्व करो, इन्हें सॉल्व करके 3 से मल्टीप्लाई कर दो फिर से, चलो बताओ। सर इन टर्म्स ऑफ पायस ठेवायचं का? हो इन टर्म्स ऑफ पायस ठेवायचं। सर 1/360 पाय. वेरी गुड, डी आर बाई डी टी इज इक्वल्स टू 1/360 पाई, बराबर है। वेरी गुड। अब मुझे बोलो बच्चों नेक्स्ट कंडीशन क्या गिवन है, व्हेन
आर इज कितना बेटा, when r is 36, when r is 36, then क्या गिवन है बेटा, रेट ऑफ वॉल्यूम dv by dt कितना है बेटा, ये dv by dt कितना है, dv by dt इज इक्वल्स टू n, हमें फाइंड क्या करना है बेटा, n by 11। बोल बेटा कैसे करेंगे, n by 11 निकालना है अभी, यहाँ पे कैसे करोगे बच्चों, b इज इक्वल्स टू गिवन, हमें क्या गिवन है, b इज इक्वल्स टू dv by dt इज इक्वल्स टू कितना गिवन है बच्चों, 3 पाई इंटू 3r² इंटू 2r इंटू dr by dt। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चों, dv by dt की वैल्यू कितनी, n इज इक्वल्स टू 3 पाई इंटू r की जगह पे 36 सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चों, बोलो कितना आएगा, 36 इंटू 3, बोलो फाइनल सोल्यूशन का क्या आएगा यहाँ पे, बोलो फाइनल सोल्यूशन कितना आएगा, ये आएगा 3 पाई इंटू 36 इंटू 110 इंटू dr by dt की वैल्यू कितनी मिली है बच्चों में, 1/360 पाई, 0 गेट कैंसिल, 36 गेट कैंसिल, पाई भी कैंसिल होता है क्या, तो n इज इक्वल टू कितना मिला बच्चों, 33, बराबर है क्या, n इज इक्वल टू 33, हमें क्या निकालना है, n/11 मतलब 33/11, सॉल्यूशन कितना आएगा बच्चों, क्या है आपका आंसर, इंटीजर्स टाइप था, समझा बच्चों, सर लास्ट स्टेप दाखवा ना.